बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही लजीज और आसानी से बनने वाला चने की दाल का हलवा, यानी चना दाल हलवा रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। चने की दाल ली है 2 कप। इसको मैंने साफ़ करके धोकर भिगो दिया था गर्म पानी में। 4 कप पानी शामिल करके गर्म पानी में भिगो दिया था। इससे इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी गल जाती है दाल, अगर आप इसको गर्म पानी में भिगोएंगे तो। उसके बाद मैंने इसको 1 घंटे बाद बॉयल करने के लिए रख दिया था। पानी के साथ मैंने इसको बॉयल किया है। 4 से 5 कप पानी शामिल करके मैंने इसको बॉयल कर लिया है और तकरीबन 25 मिनट में हमारी दाल बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे तरीके से गली हुई है दाल। और इसको मैंने छलनी में डालकर इसका पानी रिमूव कर दिया है और इसको बॉल में शिफ्ट कर लिया है। आपके सामने ये देखें, यहाँ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गली हुई है दाल। ये देखें, ये प्याली जो ली है मैंने, इस प्याली के नाप से मेजरमेंट की है दाल की, चीनी की और घी की। तो चने की दाल ली है मैंने इस प्याली के नाप से 2 कप चने की दाल, और चीनी इसमें शामिल करेंगे 2 कप और घी इसमें जाएगा 1 कप। तो चलिए हम पहले चने की दाल को ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। ये चॉपर लिया है, इसमें हम चॉपराइज़ कर लेंगे दाल को। अगर आपके पास ब्लेंडर हो तो आप ब्लेंडर जग में भी डालकर इसको पीस सकते हैं, या आप सिलबट्टे पे पीस लीजिएगा दाल को। तो ये देखें चने की दाल मैंने पीस ली है। अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। घी इसमें अपना शामिल करेंगे जो हमने लिया है 1 कप। आप घी की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि यूँ ऑयल से वो टेस्ट नहीं आता हलवे का जो हमें घी में मिलता है, घी ऐड करने से मिलता है। तो घी को हम पिघला लेंगे। घी पिघल चुका है। अब इसके अंदर 3 अदद इलायची ली है मैंने, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। इलायचियों को हम कड़कड़ा लेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके अलावा मैं इसमें इलायची पाउडर भी शामिल करूँगी। तो देखें इलायचियों को मैंने कड़कड़ा लिया है। अब इसके अंदर ये चने की दाल शामिल कर देंगे जो हमने पीस के रखी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे घी के साथ और इसको हम भूनेंगे मुसलसल चमचा चलाते हुए। चमचा आपने रोकना नहीं है और मुसलसल आपने इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पर। जितनी दाल ली है उतनी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, यानी कि 2 कप चने की दाल ली है तो 2 कप इसमें चीनी जाएगी। चीनी आप वैसे अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे 2 कप चीनी बिल्कुल सही रहेगी। अगर आप चने की दाल बिल्कुल भरी हुई ले रहे हैं 2 कप, तो आप चीनी उससे थोड़ी सी कम ले लें 2 कप में, लेकिन 2 कप ही इसमें चीनी शामिल करिएगा। और घी इसमें जाएगा 1 कप। आप घी की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेजरिंग आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी चने की दाल का हलवा बनाने में। चने की दाल को हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगेगी और इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये देखें चने की दाल जो को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मुसलसल चमचा चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये भुनाई की तरफ आ चुकी है। तो इसमें अब हम इलायची पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलायची के साथ मैं इलायची पाउडर भी शामिल करूँगी इसमें। आप चाहें तो सिर्फ इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे 2 कप। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट नहीं हो जाती और चने की दाल का हलवा पैन का बॉटम नहीं छोड़ देता। उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इस वक्त ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें ऊपर से शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें कुकिंग के टाइम ऐड कर सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें, पिस्ते, बादाम, पिसा हुआ नारियल या किशमिश वगैरह। तो ये देखें मज़ीद मैंने इसको 15 से 20 मिनट कुक किया है। हलवा हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। ये देखें पैन छोड़ दिया है हलवे ने। अब इसमें हम केवड़ा वाटर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है हलवा। हलवे ने पैन छोड़ दिया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। ये पैन मैंने ग्रीस किया हुआ है। इसके अंदर हम चने की दाल का हलवा ऐड कर देंगे और इसको हम फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल इवनली, बिल्कुल बराबर हम इसको सेट कर लेंगे हलवे को। अभी आपको इसके ऊपर घी कितना दिख रहा है ना हलवे के ऊपर, लेकिन जब ये ड्राई होगा घी बिल्कुल इसका गायब हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। बादाम लिए हैं हस्बे ज़रूरत, पिस्ते लिए हैं हस्बे ज़रूरत,
इसको मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम प्रेस भी कर लेंगे अच्छे तरीके से इसके ऊपर, ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसको जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं। मैं इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ और इसको हम ड्राई कर लेंगे 1 से 2 घंटा और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लजीज़ और आसान चने की दाल का हलवा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।